आज हम एमपी जीके के सीरीज़ में हम लेक्चर 4 लेकर आए हैं। अभी हमारा 3 लेक्चर हो चुके हैं एमपी जीके की, जो आपने देखे होंगे, जिसमें हमको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे कंटेंट की काफ़ी तारीफ़ की जा रही है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट, राज्य की भूवैज्ञानिक संरचना, जिसमें हम बात करेंगे विंध्य पर्वत की बात करेंगे, आर्कियन चट्टानों की बात करेंगे, गोंडवाना लैंड की बात करेंगे, कोडप्पा की बात करेंगे, धारवाड़ चट्टानों की बात करेंगे और दक्कन के पठार की बात करेंगे। तो ये जो हमने जस्ट एक मैप के थ्रू आपको बताया गया है कि जिस प्रकार एमपी का किस प्रकार से मध्य प्रदेश का किस प्रकार से अलग अलग चट्टानों में, पर्वतों में विभाजित किया हुआ है। हम बात करते हैं अब राज्य की भूवैज्ञानिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। इसको हम स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश प्रायद्वीप पठार का उत्तरी भाग है। मध्य प्रदेश इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू, प्रायद्वीप प्लेटू। ये पठार अभी पूर्णतः जलमग्न नहीं हुआ है। ये पठार अभी पूर्णतः जलमग्न नहीं हुआ है। राज्य की संरचना निम्नलिखित कालों में विभाजित की जा सकती है। तो नीचे हमने कुछ आपको स्लाइड में आपको शो किया हुआ है कि हमने राज्य की जो संरचना है किस प्रकार से कैसे कैसे चट्टानों से आए हैं, फिर आर्य समूह आए हैं, फिर कैसे जाके सब मध्य प्रदेश बना हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे आर्कियन क्रब की चट्टानें। सबसे पुरानी चट्टानें हैं ये, रॉक्स ऑफ आर्कियन ऑर्डर। फिर आर्य समूह की बात करेंगे, तैतीस शैल समूह, पुराना संघ, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रेप एंड कितेसल्स कल्प। अब स्टार्ट करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा चट्टानें मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती हैं, तो आंसर रहेगा आर्कियन क्रम की चट्टानें। द आर्कियन रॉक्स आर द मोस्ट फाउंड इन द मध्य प्रदेश। सबसे प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टान है। सबसे प्राचीन और प्राथमिक आग्नेय चट्टान है। द मोस्ट एंशियंट एंड प्राइमरी इज द इग्नियस रॉक। आर्कियन युग की चट्टानें सबसे कठोर चट्टानें माने जाते हैं। जो आर्कियन की जो युग की जो चट्टानें थी सबसे सॉलिड और कठोर होती हैं। द रॉक्स ऑफ द आर्कियन एरा आर कंसिडर्ड टू द हार्डेस्ट रॉक। इस युग की चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। फॉसिल रिमेन्स आर नॉट फाउंड इन द रॉक्स ऑफ दिस एरा। अब बात करेंगे धारवाड़ की क्रम की चट्टानें। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। मोस्ट एंशियंट सेंडिमेंटल रॉक्स। इस युग की चट्टानें कर्नाटका के धारवाड़ व शिमोगा जिले में मिलती है, इस कारण इसका नाम धारवाड़ पड़ा। द रॉक्स ऑफ दिस एरा मीट इन धारवाड़ and Shimoga districts of Karnataka, which is why it was named धारवाड़। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले में मिलती हैं। मध्य प्रदेश मेनली जॉइंट्स जबलपुर, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। इस युग की चट्टानों में जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। Fossil remains are not found in the rocks of this era. पुराना संघ। अब पुराने संघ के अंदर किस प्रकार कौन कौन चट्टानें आती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, तो कडप्पा समूह अवसादी चट्टानें आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में विस्तृत, एक्सपांडेड इन द कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में कहाँ पर फैली हुई हैं, पन्ना, ग्वालियर, बिजावर।
पन्ना, ग्वालियर एंड बीजावर। विंध्यक्रम की चट्टानें कहाँ है? विंध्यक्रम में अवसादी चट्टानें कहाँ कहाँ पर हैं? इनका निर्माण कडप्पा चट्टानों के निक्षेपण से हुआ है। दे आर कंस्ट्रक्टेड थ्रू डिपोजिशन ऑफ कडप्पा रॉक्स। इन चट्टानों पर अल्प मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉसिल आर फाउंड इन दिस रॉक्स। मध्य प्रदेश के पन्ना की खानें और कर्नाटका के गोलकुंडा की खान यहाँ से हीरा प्राप्त होता है। ये चट्टानें विंध्यक्रम की चट्टानें हैं। द पन्ना फूड ऑफ मध्य प्रदेश and the Golakunda mine in Karnataka received a diamond from here. It's rock of the rock Vindhya order. आगे बढ़ेंगे। आर्य समूह की चट्टानें। आर्य समूह, इन चट्टानों की उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण से हुई है। These rocks originated from the deposition of depression in burned areas. अब बात करेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच में हुआ था। इट हैपेंस बिटवीन द रॉक कार्बोनिफेरस टू जुरासिक स्टर्डे। अधिकांश कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द कोल इज फाउंड इन दीज रॉक्स। नंबर 6 की बात करें, जो हमने बात किया था क्रेटेसियस पीरियड। प्रदेश में क्रेटेसियस की चट्टानों में सिलिका, चूने के पत्थर, बालू पत्थर, ग्रेट तथा जीवाश्म के पाए जाते हैं। सिलिका, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेट एंड फॉसिल रिमेन्स आर फाउंड इन द रॉक्स ऑफ क्रेटेसियस इन द स्टेट। आगे बात करेंगे तृतीय समूह की चट्टानें। तृतीय समूह सेल में क्या आया है? ये चट्टानें मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है। इट्स लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसी काल में नर्मदा सोन घाटी का निर्माण हुआ है। नर्मदा सोन वैलीज वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बात करें दक्कन ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप की बात करेंगे। इसमें मेसोजोइक युग के अंतिम समय में निर्मित ज्वालामुखी की अग्नि चट्टानें हैं। दीज आर वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स बिल्ट इन द लास्ट हावर ऑफ द मेसोजोइक एरा। ये चट्टानें बहुत ही कठोर होती हैं। दीर्घकाल में इनके निक्षेपण में काली मृदा का निर्माण होता है। These rocks are very hard and their deposition in the period of time leads to the formation of black soil. अब बात करेंगे बेसाल्ट चट्टाने की। बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट लावा के धरातल पर आकर तेजी से जमने की वजह से इनका निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है ना, लावा का जब ठंडा हो जाता है तो वो बेसाल्ट चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। तो बताया गया है यहाँ पे बेसाल्ट की चट्टानें बेसाल्ट लावा के धरातल में आकार के तेजी से जमने की वजह से इसका निर्माण होता है। इसलिए ये कणविहीन तथा दावेदार के रूप में पाई जाती हैं। प्रयोग मूर्ति निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। They are formed due to the rapid solidification of basalt lava coming to the surface. That's why it's found in stringiness and calamite form. Experiment in the idol making. अब बात करेंगे नीच चट्टान। नीच कांतिज सेल का एक प्रकार है। नीच चट्टानों का निर्माण ग्रेनाइट से होता है। अब मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है, हमने कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ है कितने प्रकार में मध्य प्रदेश का विभाजन किया है हमने। सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पूर्वी पठार, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल एंड ईस्टर्न प्लेटो। अब बात करेंगे मध्य उच्च प्रदेश को हमने बाकी 4 भागों में डिवाइड किया। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार एंड नर्मदा सोन घाटी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को हमने राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी, और पूर्वी पठार को हमने बघेलखंड के रूप में इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये एक जब मैप के थ्रू आपको बताया गया है कि कहाँ पर, जैसे मध्य भारत का पठार यहाँ पर है, बघेलखंड का पठार है यहाँ पे उत्तर में, बुंदेलखंड का पठार है यहाँ पे, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार,
मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। कभी क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेते हैं कि रीवा पन्ना का पठार है तो कहाँ पे वो दिखाना पड़ेगा, उत्तर पूर्व में पड़ता है। अब बात करेंगे मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की हम बात करेंगे। ये कंटेंट आपको एक्चुअली कहीं मिलेंगे नहीं, ये कंटेंट मैंने काफ़ी रिसर्च करी हुई है। ये मेरे 4-5 साल की मेहनत है जो मैंने स्लाइड्स में एक के बाद एक कंटेंट में रखा गया है, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन एमपी का स्किप नहीं होगा, मिस नहीं होगा। इसको बस आपको एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है और नोट्स बना लेना है, स्मॉल नोट जैसे भी आप याद रख सकते हो। किसी चीज़ से रिलेट कर लेना है तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। अब हम बात करें मध्य भारत का पठार। भौगोलिक स्थिति की बात करें, मध्य प्रदेश के उत्तर तथा पश्चिम में स्थित है। चट्टानें हड़प्पा, विंध्यक्रम तथा दक्कन ट्रेप। क्षेत्रफल कितना है इसका? 32,896 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का 10.68% है। जिले शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, मंदसौर, ऊपरी नीमच तथा गुना का पश्चिम भाग। जलवायु कैसी है यहाँ की? महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। गर्मी में अधिक गर्मी, ठंड में अधिक ठंड। नदियाँ क्या है, कौन सी बहती हैं यहाँ पे? चनमर प्रमुख नदी कालीसिंध, छिप्रा, प्रवत्ती, पार्वती, बदलाव, कुंवारी, असन नदी, मुरैना। वर्षा कितनी होती है? 75 सेंटीमीटर से कम, सबसे कम वर्षा भिंड में होती है। आगे बात करेंगे मध्य भारत पठार को, हम आगे बढ़ाते हैं। प्रमुख फसलें मध्य भारत के पठार में कौन सी फसलें होती हैं? सरसों, गेहूं, ज्वार, कपास आदि। खनिज कौन से मिलते हैं? चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, इमरती पत्थर। उद्योग की बात करेंगे हम। भिंड, मालनपुर औद्योगिक केंद्र है। सूती कपड़ा उद्योग है। डबरा, ग्वालियर, कैलारस, मुरैना खेर की लकड़ी से कत्था बनाने का उद्योग शिवपुरी, बनमोरा, मुरैना। फर्नीचर उद्योग, दिया सलाई बनाने का कारखाना ग्वालियर। पर्यटन की बात करेंगे। माधव राष्ट्रीय उद्यान, करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी, ग्वालियर। दुर्ग जिला का सूर्य मंदिर, जयविलास महल, कूनो। पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंड के अटेरा किला। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मितावली, मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, गुजरे महल, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर, हिंडोला आदि मुख्य हैं। मुख्य जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? मुख्य जनजाति सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर में है। उप पठार का उपविभाजन। उप पठार है उपविभाजन। शिवपुरी का पठार, लश्कर का मैदान, ग्वालियर का पठार, नीमच के कजरन के पठार और कुछ भाग मुरैना का पठार। इंग्लिश में दिया हुआ है। मेजर क्रॉप्स मस्टर्ड, व्हीट, ज्वार, कॉटन ईटीसी। मिनरल पोर्सलिन, लाइमस्टोन, इमरती स्टोन। इंडस्ट्री ये इंग्लिश में, आप इसको स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मध्य भारत का पठार का एक मैंने एक मैप के थ्रू आपको समझा है, जिससे कि मैप के थ्रू याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाता है। हमारे एक पिक्चर बन जाती है हमारे मैप में, बैकग्राउंड में, ताकि हम अच्छे से देखकर एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद आ जाती हैं। मध्य भारत का पठार यहाँ औद्योगिक केंद्र है। मालनपुर, बनमोरा, शिवपुरी, ग्वालियर। पर्यटन स्थल है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ आपको तो थोड़ा दिखेगा, क्लियर दिखेगा। पर्यटन स्थल है ग्वालियर का दुर्ग, मोती महल, गुजरी महल, शिवपुरी। माधव नेशनल पार्क है। ज़िले में क्या आएगा? श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी। खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? चीनी मिट्टी, इमरती पत्थर और चूना पत्थर, संगमरमर। इधर बात कर नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, काली सिंध सिंध अवस्थिति, मृदा जलोढ़ एवं काली। फसल ज्वार, गेहूँ, सरसों। चीनी मिट्टी, सीमेंट की उद्योग की बात करें, सीमेंट, कत्था, चमड़ा, बिस्किट एवं चीनी मिट्टी के बर्तन, शक्कर कारखाना। तो आज के लेक्चर में हमने आपको मध्य भारत के भौगोलिक संरचना के बारे में आपको बताया इस सीरीज़ में, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम लोग इस चीज़ को कवर करते हैं, जबकि जब जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, डिटेल में आपको जानकारी मिले, कंटेंट में आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको।
कंटेंट एक से बढ़कर एक है, शानदार है। हमने आपको याद कैसे करें उसके लिए हमने प्रॉपर उसको स्लाइड में आपको एक एक चीज़ दर्शाई गई है इसमें। जैसे कुछ नहीं, एक बार पढ़ लेना है तो आपको याद हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम जल्दी मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद।